मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए मैं एक बार सरल शब्दों में बता देती हूँ कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे सुनील घर से चलकर पार्क में जा रहा है। पार्क में बहुत से पेड़ तथा एक बेंच है। पार्क के साथ ही एक नदी भी बह रही है। अर्थात बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द हैं सुनील, घर, पार्क, पेड़, बेंच, नदी किसी ना किसी का नाम व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। चलिए संज्ञा को जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। राज कल दिल्ली जाएगा। मयंक कुतुब मीनार घूमने गया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रामायण, वाल्मीकि, मयंक, कुतुब मीनार, राज, दिल्ली, भारत तथा महात्मा गांधी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व विशेष नामों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। उदाहरण: गंगा एक पवित्र नदी है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अर्थात बच्चों, जब किसी चीज की विशेषता हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियों का जल शीतल होता है। कैसा होता है? शीतल। लड़का पतंग उड़ा रहा है। सुनार आभूषण बना रहा है। बारिश होने पर मोर नाच रहे हैं। अर्थात उपयुक्त वाक्यों में नदियां, लड़के, सुनार तथा मोर किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहे बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे बारिश होने पर मोर नाचते ही नाचते हैं, मोर की जाति। उसी तरह लड़के जो है वो पतंग उड़ा, अर्थात बहुत सारे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। फिर है सुनार, जितने भी होते हैं वो सब आभूषण ही बनाते हैं। और जो नदियां होती हैं, चाहे कितनी भी नदियां, उनका जल शीतल होता है। तो ये शब्द एक विशेष पर्टिकुलर रूप ना लेकर के वह एक क्या कर रहे हैं? पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। उदाहरण है अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ जमी है। ठीक है। दूसरा, कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाती हैं। उस समय वे किसी जाति का बोध ना करा के किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। उन्हें ही हम, जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज को खड़ा किया था। दूसरा है पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अर्थात इन वाक्यों में नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, पर यहाँ ये व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था
आदि के गुण दोष, दशा या भाव का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिट्टू तोता बहुत मीठे स्वर में बोलता है। आगे है, दादाजी को बुढ़ापे के कारण थकान हो जाती है। मोनू और सोनू में घनिष्ठ मित्रता है। दीपावली पर घर की सजावट देखते ही बनती है। अर्थात बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त मीठे, थकान, मित्रता, सजावट शब्द प्राणियों या वस्तु के भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। उदाहरण है, स्नेहा ईमानदारी से कार्य करती है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। तो अहिंसा और ईमानदारी क्या है? भाव है। ठीक। विशेष है, भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती है। इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे आज के युग में श्रवण कुमारों की बहुत कमी है। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ठीक है। आगे है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार शब्दों से बने हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे? यदि बूढ़ा है तो जाति है और स्वभाव बनाएंगे तो बुढ़ापा। स्त्री का स्त्रीत्व, सेवक का सेवा, मित्र का मित्रता, बच्चा का बचपन, नौकर का नौकरी, भक्त का भक्ति, कवि का कवित्व, नेता का नेतृत्व, बालक का बालपन और घर का घरेलू। उसके आधार पर है युवा का यौवन, व्यक्ति का व्यक्तित्व, इंसान का इंसानियत, मनुष्य का मनुष्यता और दानव का दानवता। आगे है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अपना का अपनापन, स्व से स्वत्व, अहम का अहंकार, निज का निजत्व, पराया का परायापन, मम का ममत्व। फिर है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा से अच्छाई, महंगा से महंगाई, चतुर का चतुराई, कठिन का कठिनाई, गर्म का गर्मी, नरम का नरमी, लंबा का लंबाई, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, वीर का वीरता, प्रभु का प्रभुता, लाल का लालिमा, महान का महानता, बुरा का बुराई, आलसी का आलस्य, खट्टा का खटास, ऊंचा का ऊंचाई। आगे है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चुनना का चुनाव, सजाना का सजावट, लिखना का लिखाई, उड़ना का उड़ाई, उड़ान, घबराना का घबराहट, सिलना का सिलाई, धोना का धुलाई, तैराना का तैराकी, पढ़ना का पढ़ाई, हंसना का हंसी, खोजना का खोज, चकराना का चक्कर। आगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा। समीप का समीपता, दिक से धिक्कार, तीव्र से तीव्रता, निकट से निकटता, दूर से दूरी, मना का मनाही। आगे है संज्ञा के अन्य 2 भेद। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने का दाम ज्यादा हो गया, 2 लीटर दूध दे दीजिए, देसी घी महंगा हो गया, पीतल के बर्तन में पानी पीना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में सोना, दूध, घी तथा पीतल आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु का बोध करा रहे हैं। ये गणनीय नहीं होते हैं, अतः ये
द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आधा किलो चीनी दे दो, मेरी पायल चांदी की है। ठीक है, अन्य समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में सभी छात्र आए हैं, बाजार में बहुत भीड़ थी। उपरोक्त वाक्यों में कक्षा, सभी, भीड़ आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध करा रहे हैं। ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा भाव को दर्शाती है। भाववाचक संज्ञाएं एकगणनीय होती हैं। इनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। अंग्रेजी के भाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद और स्वीकार किए गए हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।